कैसे हो मेरे धुरंधरों? बोर्ड परीक्षा का चक्रवात अब शांत हो चुका है। आपने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जो ज्ञान की गंगा बहाई है, उसका परिणाम तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान में आपको कुछ मानवीय आपदाएं, जैसे कि पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज के कुछ स्वघोषित परीक्षक आपकी शांति के वायुमंडल को प्रदूषित करने आ रहे हैं या आने वाले होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन आपदाओं से कैसे निपटें और भविष्य की रणनीतियों को कैसे बनाएं, उस पर हम बात करेंगे और उनके लिए कुछ भौगोलिक दिशा निर्देश SST स्टाइल में जारी भी करेंगे। अब है पूछताछ की सुनामी। आपको पता ही होगा, जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है, पड़ोसियों के मन में जिज्ञासा का लावा फूटने लगता है। वे आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जैसे आपका साक्षात्कार करने के लिए सरकार ने उन्हें खुद नियुक्त किया हो। तो मैं आपकी तरफ से उन पड़ोसियों को, उन रिश्तेदारों को कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि पड़ोसी पूछे हाल चाल जैसे जनगणना की हो ड्यूटी। सेंसस। पड़ोसी पूछे हाल चाल जैसे जनगणना की हो ड्यूटी। पेपर कैसे हुआ कह के छीन रहे आपकी ब्यूटी। उन्हें बताओ प्यार से, बुद्धि मत करो हमारी भ्रष्ट। हम कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं जो सहे तुम्हारा कष्ट। तो बच्चों, उन्हें स्पष्ट कहते हैं कि उत्तर पुस्तिकाएं अब हमारी जमा हो चुकी हैं। अब हमारे स्मृति पटल पर केवल और केवल अवकाश अर्थात छुट्टी के ही चित्र दिखाई दे रहे हैं। अगली बारी आती है तुलना का भूकंप। तुलना की बारी। शर्मा जी, वर्मा जी, फलाना जी, चिलाना जी, उनके लिए उन लोगों का बेटा माउंट एवरेस्ट बन जाता है और आप उन्हें खाई नजर आते हैं। ऐसे समय में आपको अपनी बात बहुत ही स्पष्टता से रखनी है कि दूसरों के अंकों से हमारी तुलना तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। हम अपने आप में एक महाद्वीप हैं जिसकी अपनी खुद की अलग विशेषता है। यदि किसी ने बिना मांगे सलाह या तुलनात्मक टिप्पणी की तो उनके ज्ञान का आरोपण उन्हीं के ऊपर प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। उन्हें अपने समाज अर्थात विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उनके लिए दो लाइन मैं कहना चाहूँगा आपकी तरफ से कि फलाना जी का लड़का जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी, फलाना जी का लड़का जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी, हमें देख के पापा की हो रही बुद्धि खोटी। अरे हर मिट्टी की तासीर अलग, हर क्षेत्र का अपना ढाल है। अरे हर मिट्टी की तासीर अलग, हर क्षेत्र का अपना ढाल। मरुस्थल में गुलाब नहीं खिलता है केवल बबूल का डाल। तो याद रखिए, हर छात्र की अपनी विशिष्टता होती है। कोई गणित में आग्नेय की तरह मजबूत चट्टान की तरह है, तो कोई साहित्य में नदी की तरह कोमल। अब अगली बारी आती है शांति का टापू, अर्थात ऊपर के जो मानवीय आपदाएं हैं उनसे निपटने के बाद या उनसे निपटने के क्रम में अपने मन में कैसे शांति स्थापित करें और भविष्य की रणनीतियों को लेकर के क्या हम करें। और उनके लिए कुछ आखिरी चेतावनी भी रहे। अंत में उन लोगों के लिए जो आपके भविष्य की अनावश्यक चिंता, जैसे आगे कौन सा विषय लेना है, किस एक्सट्रीम से पढ़ाई करनी है, कौन से विद्यालय में पढ़ना है, आगे क्या करना है, यह कह के जो आपको तनाव देते हैं, यह चेतावनी उनके लिए है कि नंबरों के मैप में हमें मत ढूंढो, अरे ओ पड़ोसी भाई या रिश्तेदार भाई। नंबरों के मैप में हमें मत ढूंढो, अरे ओ पड़ोसी भाई। हमने अपनी मेहनत से अपनी घाटी खुद बनाई। ज़्यादा ज्ञान जो दोगे हमें तो सुनामी आ जाएगी। तुम्हारी ये लबराने की आदत तुम्हें ही किसी दिन ले डूबेगी। देखिए, यह समय छात्रों के लिए आराम और अगली रणनीति बनाने का है। इन्हें यह कहकर डराना कि आगे क्या करोगे बंद किया जाना चाहिए। अब से हमारा साथ सिर्फ उनके साथ होगा जो छात्रों के मनोबल को बढ़ाएंगे। व्यर्थ की चिंता करने वाली और लबर करने वाली विचारधारा को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अंत में छात्रों के लिए कुछ संदेश। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने बहुत मेहनत की है। लोग क्या पूछ रहे हैं उस पर ध्यान कतई न दें। आप विजेता हैं क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। अब कुछ दिन खुद को अपने हॉबीज पर काम करें, चैन की नींद लें, अपने ऊर्जा को संचित करें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और अपनी आगे की कक्षाओं को जारी रखने के लिए एक रणनीति बनाएं। अगर यह वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ ऊर्जा का काम कर रही है, कुछ खुशी लाने का काम कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को उन रिश्तेदारों तक भी पहुंचाइएगा या उन पड़ोसियों तक भी पहुंचाइएगा जो आपको परेशान करने वाले हैं। उन दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा जो इन लोगों से परेशान होने वाले हैं। तो आगे के वीडियो में आपको आगे क्या करना है, आपकी रणनीति कैसे बनानी है, आप हमें कमेंट में अपने अपने विषय रखिएगा। हम उस पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को सुखी से रखिए, प्रसन्न रहिए और चैन की नींद लीजिए। थैंक यू।